Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Grade 11 Political Science class. I don't know why so less joinees. I don't know, they have got the link or not for today's class. Chalo. Now we are going to start constitution. 3 functions we have done. First of all, recapitulate. Shreya, are you on laptop? Shreya, laptop पे हो आप? Yes. थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन नीचे करो बेटा. Yes. Now a little we will recapitulate whatever we have done earlier. Then I will tell you the next function. Constitution बहुत जरूरी है हमारे लिए, होना ही चाहिए था क्योंकि इसमें रूल्स लिखे हैं. It will tell how the, because constitution only run the government. Constitution कहीं government चलाता, वो देश नहीं चलाता, उसके हाथ पैर नहीं है, वो देश नहीं चलाएगा. But constitution make the rules and tell the judiciary and parliament how to rule the country. Now open your book. अपने हाथ में बुक लो. फर्स्ट फंक्शन वी हैव डन, रिकैप्चुलेट कर रही हूँ. स्पेसिफिकेशन, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. इसमें आपने 2 बातें कहनी थी. कोऑर्डिनेशन करेंगे बिकॉज डाइवर्स पीपल हैं, कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो रूल्स बनेंगे. तो कोऑर्डिनेशन करना है अमंग ऑल द पीपल एंड अश्योरेंस दिलानी है ऑल द पीपल, मिनॉरिटी पीपल इवन के, दैट देयर विल बी इक्वालिटी. ठीक है, वो आपने सम अप कर लिया था. In second function, specification of decision making powers. Actually the constitution has divided the power between different kinds of organization and levels how to govern the country. ठीक है, किस किस के पास पावर है. अब किस किस को पावर दी है, मुझे भी पावर दी है, but I will not make the law, I will not directly participate. तो direct indirect participation, both of the things are here. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर पार्लियामेंट है, तो वी हैव गिवन पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज. Now we have done a second point. Now third, limitation on the powers of the government. अच्छा, what will happen if there will be no limitation on the government? गुरकीरत, फिर क्या होगा? If there will be, हाँ, good morning गुरकीरत. मॉर्निंग मैम फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी. हाँ, डिक्टेटरशिप हो जाएगी एंड द गवर्नमेंट विल डू व्हाटएवर इट वांट्स. वो अपनी जो मर्जी आएगी फिर वो करेगी. सो दैट्स व्हाई देयर आर लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. और ये किसने दिया? पार्लियामेंट में हमने लिमिटेशन लगाई. किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया. वही. सो नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. अब यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आई हैव क्लियर टू यू, बट टुडे वी विल डू द क्वेश्चन फ्रॉम दिस कार्टून बेस्ड क्वेश्चन. Now aspiration and goals of society. This was the topic that we have done on Saturday. Now see, इसको ना कूल होके पढ़ेंगे आराम से. ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, लफ्ज बाय लफ्ज. वी विल नॉट अटैच विद द एनसीईआरटी बुक. हाँ गुरकीरत मैम, पेज नंबर वी आर हैविंग 6 और 7 है. वाइंड अप ही कर रही हूँ, नथिंग न्यू. नाउ अब इसमें हमें ये बताया है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी. अरे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया ना, तो हमने सोसाइटी को देखा, सोसाइटी की एस्पिरेशन को देखा. जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशंस फर्स्ट वर्क इज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल. And constitution always show the kind of the people, the kind of the society. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई और कंट्री वाले पढ़ेंगे ना, तो उनको फट से पता चल जाएगा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया में डाइवर्स पीपल रहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो कोई तो रूल और लॉ चाहिए था, सरकार चलानी थी, तो उन्होंने ये बुक बना दी और इस बुक में सारे रूल्स लिख दिए हैं. तो एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी को तो ध्यान में रखना ही है. अब देखो, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 2 फेस देखे हैं, मैन विद टू फेसेस. अब उसको दोनों को ही देखना है. श्रेया ने एक्सप्लेन करा था जनगण मन और वंदे मातरम. द प्राइम मिनिस्टर विल, द लीडर विल, द गवर्नमेंट विल लिसन बोथ ऑफ द पार्टीज इन द सेंस म्यूजिशियन एंड कौन थे, म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स. बट हेयर नॉट म्यूजिशियन एंड सिंगर्स, इट मीन्स बोथ ऑफ द पार्टीज, राइवल्स, ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टी, दोनों को वो सुनेगा. तो सोसाइटी जैसी हो ना, वैसे ही रूल बनेंगे. अब एग्जांपल देती हूँ. मान लो चोरों की सोसाइटी है, समाज में बहुत सारे चोर रहते हैं,
तो चोर क्या कहेंगे सरकार को, भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दो कि हम चोरी कर सकें, और कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ही बनेगा ना कि उसको समाज को खुश रखना है, समाज को तो खुश रखना ही है ना, नहीं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इग्नोर कर देता है एससी बीसी लोगों को, मेजॉरिटी में तो वो जनरल पीपल है उनको ही सुनता। अब मेजॉरिटी में चोर है एक समाज में, तो वो कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर दे चोरी करना क्राइम ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन समाज की बात सुनेगा और वो ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ऐसे ही रूल्स बनाएगा, तो फिर वो कौन सा समाज बनेगा, फिर वो चोरों का समाज बन जाएगा, फिर वो चोरों का समाज बन जाए। एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के गोल्स देखकर ही समाज में लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसा समाज होगा वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर चोर चाहेंगे तो वैसा बनेगा, हमारी सोसाइटी चाहती है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अश्योरेंस मिले, सबको इक्वालिटी मिले, सबको सेफ्टी मिले, तो इसीलिए हमने वैसा समाज बना दिया। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि दोनों काइंड ऑफ समाज में वो बैलेंस बना के रखे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ पैर नहीं होते हैं, वो देश नहीं चलाएगा। इट विल टेल ओनली द फ्रेमवर्क, याद है आपको एक वर्ड करा था हमने, फ्रेमवर्क, इसे बाउंड्रीज तय करेगा, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, इस फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना है। नाउ वी आर गोइंग टू द फिफ्थ टॉपिक, फोर्थ फंक्शन वी हैव डन। नाउ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, आपको पता, पहले इसको क्लियर करो। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल के हर बंदे की अपनी आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है, वो सबकी बराबर है। फंडामेंटल आइडेंटिटी मीन्स आपकी और मेरी सेम आइडेंटिटी है, हम दोनों इंडियन हैं, हम पांचों, हम चारों इंडियंस हैं। ठीक है, वी आर शेयरिंग कॉमन हिस्ट्री, आप भी नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हो, आप भी सेम करेंसी चलाते हो जो मैं चलाती हूँ, आप भी जनगणमन की रिस्पेक्ट करते हो, एम्बलम की रिस्पेक्ट करते हो, तो दिस मीन्स दैट कॉमन आइडेंटिटी। बट इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, आपकी अपनी पहचान है, मेरी अपनी पहचान है। मैं कैम्ब्रिज स्कूल की टीचर हूँ, मुझे वैसा वाला आई कार्ड मिला, आप कैम्ब्रिज स्कूल के स्टूडेंट हो, आपको वैसा वाला आई कार्ड मिला, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, दिस इज द डिफरेंट आइडेंटिटी। जो आपका आधार नंबर है वो किसी दूसरे का नहीं होगा, यूनिक आइडेंटिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर बंदे को आइडेंटिटी दी है, सबकी बराबर की, फंडामेंटल मीन्स बेस आइडेंटिटी दी है। नाउ टेल मी इफ हेडिंग इज क्लियर टू यू, फिर मैं आगे चलूंगी। दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन। हाँ जी, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। अब इस चीज में आप क्या डालोगे? हाँ जी, सिमरन स्टार्ट रीडिंग बेटा। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, पेज नंबर 8। I don't have book. ओहो बेटा, बुक अरेंज करो बेटा, फिर हाउ कैन यू अंडरलाइन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइंस? मैम शॉप पे गई थी, उन्होंने कहा था कि कल आएगी। ओके, फिर आज ले लेना है ना। हाँ जी, यस मैम। गुरकीरत, यू अरेंज्ड बुक और नॉट? गुरकीरत अरेंज्ड, चलो फिर पढ़ो पेज नंबर 6, लास्ट पैराग्राफ, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। मैम पीडीएफ में है, पढ़ दो फाइनली। पेज नंबर 8, डिजिटल इंडिया। मैम शुरू से। हाँ, फाइनली। Finally, and perhaps even most important, a constitution expresses the fundamental identity of the people. ठीक है, This next. means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one forms a collective identity. हाँ, अब One हर has बंदे की अपनी आइडेंटिटी है। मैं चाहूंगी कि मेरे पे सरकार ऐसे रूल करे, सरकार चाहेगी कि मैं पब्लिक पर ऐसे रूल करूं, तो एक बेस बना लेंगे कि सब लोग कैसे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर वैसा वाला बनेगा। हाँ जी गुरकीरत। One has many sets of identities that exist prior to a constitution, but by agreeing to certain basic norms and principles, one constitutes one's basic political identity. Second, constitutional norms are the overarching framework within which one pursues individual aspirations, goals and freedoms. The constitution sets authoritative constraints upon what one may or may not do. It defines the fundamental values that we are not trespass.
So the Constitution also gives me a moral identity. Third, and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. अब जहां पर गुरकीरत ने पढ़ा ना फर्स्ट, उसको जरा हाईलाइट कर लो अगर हाईलाइटर है तो, नहीं तो अंडरलाइन कर लो या फिर सर्कल करो फर्स्ट पॉइंट को। आपको मिलेगा ये फर्स्ट पॉइंट पेज नंबर 8 के लास्ट में। One has many. Last line. One has many. Make it number 1. Second, पेज नंबर 9 पे मिलेगा सेकेंड लाइन, इट इज रिटन सेकेंड, सेकेंड को सर्कल कर लो। नाउ थर्ड, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन थर्ड, एंड फाइनली थर्ड को सर्कल कर लो। नाउ दीज आर द 3 पॉइंट्स। अब तीनों पॉइंट में सबसे पहले गुरकीरत ने पढ़ा, गुरकीरत कर लो बेटा कैमरा ऑन। Agreeing certain basic norms and principle one constitute one's basic political identity। पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने कही है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। आप भी वोट दे सकते हो 18 साल के बाद, सब दे सकते हैं, रिच एंड पुअर ऑल टुगेदर। 25 साल के बाद आप इलेक्ट हो सकते हो, ये सबका राइट है। आप सरपंच बन सकते हो, आप रिप्रेजेंटेटिव लीडर बन सकते हो। ये होगी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू वोट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 2 थिंग्स। अच्छा, सेकंड गुरकीरत ने पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क विदिन विच वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशन, गोल्स एंड फ्रीडम। एक ऐसा फ्रेमवर्क होगा कि हर बंदे की अपनी गोल्स है, हर बंदे की अपनी एस्पिरेशन है, हर बंदे की अपनी लाइक्स डिसलाइक्स है और वांट्स है। The Constitution set authoritative constraints upon what may or may not to do। आपके ऊपर Constitution constraints डालेगा। जहां पर लिखा ना constraints, इसका मीनिंग लिखो restrictions, rules। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको 3rd चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी, याद रखना। रेस्ट्रेंस मतलब रेस्ट्रिक्शंस। तो कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। दे दिया मैंने आपको पॉलिटिकल राइट, कंट्री ने आपको पॉलिटिकल राइट दे दिया, 18 साल से ऊपर सारे वोट डाल सकते हैं। बट एक रिस्ट्रिक्शंस भी है, यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। एनआरआई आके वोट नहीं डालेगा। मैंने सबको राइट दे दिया, इंडिया ने सबको राइट दे दिया, 25 साल की उम्र आप इलेक्ट हो सकते हो, खड़े हो सकते हो इलेक्शन में, और आप सरपंच लीडर बन सकते हो, आप किसी पार्टी की अपनी पार्टी भी बना सकते हो आप। बट रिस्ट्रिक्शंस मैंने ये लगा दी कि यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपकी एज 25 से कम नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट अ पर्सन मे डू और मे नॉट टू डू। एक इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस किसने लगा दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने लगा दी हर एक इंडिविजुअल पे। ये फाइनल वर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे गुरकीरत ने पढ़ा मॉरल आइडेंटिटी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स द मॉरल आइडेंटिटी। मॉरल क्या होता है? मॉरल वाली बातें तो आनी नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल बातें आनी चाहिए। ओके, सो मॉरल वैल्यू कैसे आ गई? मॉरल वैल्यू क्या होती हैं? आप बता सकते हो मॉरल वैल्यू क्या होती हैं? मॉरलिटी क्या होती है? या जब भी हम स्टोरी पढ़ते होते थे तो मॉरल आता था, मॉरल ऑफ द स्टोरी। श्रेया, मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे मतलब कि हमारी इंटरनल वो क्या है, वैल्यूज। लाइक एग्जांपल दो, सच एज एवरीबडी शुड बी अलाउड टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। नहीं, थोड़ा श्रेया हम बुक से बाहर निकल के बात करते हैं, चैप्टर से बाहर निकल के बात करते हैं, फैमिली में आ जाते हैं, परिवार में आ जाते हैं। हमारी मॉरल वैल्यूज क्या हैं? रिस्पेक्ट करना। हाँ, यस, एंड और क्या? हाँ, टू हेल्प द नीडी एंड टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ये हमारी मॉरल वैल्यू है। अच्छा, अगर हम ये नहीं करते हैं तो एनी लॉ बिहाइंड इट? कोई लॉ है श्रेया? नहीं है। अगर मैं बड़ों का पैरी पहना नहीं करती हूँ, फुटविश नहीं करती हूँ, तो देयर इज नो लॉ बिहाइंड इट।
नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू ओबे योर पेरेंट्स। पर अगर आप उनको ओबे नहीं करते हो, उनकी बात नहीं मानते हो, तो एनी लॉ बिहाइंड इट? नो, आप नहीं करते हो तो ना सही। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मॉरल वैल्यू दैट इज DPS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये सब भी डाला है। नाउ फर्दर व्हाट इट इज टेलिंग अस, इफ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे सीधे से देखे ना, सिमरन अब इसके पास बुक नहीं है, श्रेया पढ़ना शुरू करो। इफ If one looks at constitutions around the world, they differ in many respects. In the form of government, they rejoin in many procedural details, but they also share a good deal. Most modern constitutions create a form of government that is democratic in some respects. Most claim to protect certain basic rights, but constitutions are different in the way they embody conceptions of national identity. सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कंट्रीज ने बनाए हुए हैं, सब कंट्रीज ने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाली हुई हैं, सब कंट्रीज का अपना अपना काम है। हमें जो जरूरी लगी हमने वो डाल दी, अमेरिका को जो जरूरी लगी उन्होंने वो डाल दी, फ्रांस को जो जरूरी लगी उन्होंने डाल दी। अब श्रेया ने पढ़ा, बट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सिंपल रिस्पेक्ट। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चीजें जरूरी थी हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, चाहे उनको पीछे लॉ रखा या नहीं रखा। हाँ जी श्रेया, फर्दर व्हाट हैपेंड? Most nations are an amalgamation of a complex set of historical traditions. They weave together the diverse groups that reside within the nation in different ways. For example, German identity was constituted by being ethnically German. The constitution gave expression to this identity. अच्छा मेरी बात सुनो, अब आइडेंटिटी सबकी सेम है, आइडेंटिटी फंडामेंटल आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, पर ये फंडामेंटल आइडेंटिटी सबकी सेम है। आप हम सब इंडियंस हैं, वी आर यूजिंग सेम काइंड ऑफ एम्बलम, वी आर यूजिंग सेम काइंड ऑफ करेंसी। मेरी जो हिस्ट्री है मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अपने फ्रीडम फाइटर्स की, आपके भी वही फ्रीडम फाइटर्स हैं। जलियांवाला बाग जाके मैं सिर झुकाती हूँ तो आप भी झुकाते हो। इफ दिस इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द फ्लैग, दिस इज योर ड्यूटी ऑल्सो। कहीं रस्ते में फ्लैग गिरा है तो आप भी उसको उठाओगे। सो ये हो गई कॉमन आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल आइडेंटिटी। आई डोंट नो। नाउ एक वर्ड आया इसमें, मोस्ट नेशंस आर अमेलगमेशन, इसको हाईलाइट करो, आई एम टेलिंग यू इट्स मीनिंग विद डिटेल, इसको अंडरलाइन करो। इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, कईयों के हिस्टोरिकल ट्रेडिशन अलग होते हैं। नाउ सी, अब हमने यूरोप चैप्टर में पढ़ा था जर्मन कल्चर के बारे में, ग्रीस के कल्चर के बारे में। हम सबका कल्चर जो है वो हम अपने कल्चर को बहुत बढ़िया मानते हैं। अब श्रेया ने एक लाइन पढ़ी है, द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सप्रेस टू दिस आइडेंटिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी। हमने एथनिक आइडेंटिटी नहीं बनाई, एथनिक मतलब ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं बनाई है कि जो लोग दिवाली मनाते हैं वो सारे इकट्ठे हैं तो दिवाली मनाने वालों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे एज इंस्टेड ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू दोज हु आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। तो कॉमन आइडेंटिटी हमने सबको दे रखी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो नहीं। Individual we have given the self respect and dignity, right? हाँ जी, कंटिन्यू श्रेया। श्रेया डिस्टर्ब कर रहा है ना फैमिली में कोई आपको? हाँ जी कंटिन्यू। Different nations embody different conceptions of what the relationship between the different regions of a nation and the central government should be. This relationship constitutes the national identity of a country. Yes, this relationship constitutes the national identity of the country. अब हर किसी की एक एक नेशनल आइडेंटिटी भी हो जाएगी। आपको नेशनल आइडेंटिटी मिली हुई, आपका जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड जो बना ना, आप देखोगे उस आधार कार्ड के ऊपर ना 4 स्टेचूज हैं, लॉइन स्टेचूज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो साइन है, तो वो नेशनल आइडेंटिटी हो जाती है। एक मॉरल आइडेंटिटी होती है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको नेशनल आइडेंटिटी देता है। एंड प्लीज रिमाइंड दैट दोज 3 पॉइंट्स मस्ट बी अंडरलाइन, जिसमें आपको दूसरी वाली सारी आइडेंटिटीज की बात करी थी। ओके, नाउ सी कार्टून, पेज नंबर 9 पे कार्टून पे आओ, रीड द कार्टून। झगड़ा चल रहा है इनका कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे। Now that they have agreed to join hands, we accept the constitution very soon. खुद झगड़ा करी जा रहे हैं, बट वो लीडर कह रहा है कि जल्दी से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। Now you can see here
सिंथीज हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा है कार्टून में, सुन्नीज हैं, कुर्द्स हैं, different kind of Muslim people are here. It is very difficult to make the constitution like this country. Now I have got, it is written, I have got 2 pen, I should write it. वो कहता है मेरे पास तो 2 पेन है, मैं लिख लेता हूँ. I have got the ink, let me write it. बोलता है मेरे पास ink है तो मुझे लिखने दो. Means everybody wants to prepare the constitution, and you have seen that different kind of people are fighting over here. Now read the caption given below. The writing of the new Iraqi constitution after the collapse of Saddam Hussein's regime saw a lot of conflict between the different ethnic groups of the country. Saddam Hussein की डेथ के बाद, सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था, सद्दाम हुसैन की डेथ के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा. अब डिक्टेटरशिप है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाला रूल लागू है. जिसके पास पावर है वो बंदा पावरफुल हो जाएगा, है ना. अब हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है. आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर देयर आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर कैबिनेट होता है, वो देख रेख करेगा, 2-3 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगेगी, देन न्यू प्राइम मिनिस्टर विल बी इलेक्टेड. अब किम जॉन की जब डेथ होगी तो बड़ा अच्छा पंगा पड़ने वाला वहां पर. हु विल बी द प्राइम, हु विल बी द प्रेसिडेंट एंड हु विल बी द लीडर आफ्टर दैट, हु विल बी द डिक्टेटर आफ्टर दैट. जिसके पास पावर है, मेरे पास पेन है, मैं लिख देता हूँ. वो कहता तू क्या लिखेगा, इंक तो मेरे पास है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख देता हूँ, तो माइट इज राइट वाला रूल लागू हो जाएगा. हाँ, सो नाउ दे हैव रिटन द लास्ट लाइन, व्हाट डू दीज पीपल स्टैंड फॉर. ये लोग कौन कौन से हैं, इनकी पीठ के पीछे लिखा है सुन्नी है, सिंथीज हैं और कुर्द्स हैं. अलग अलग तरह के लोग, दे आर लिविंग इन देयर डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज. कंपेयर द कॉन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड हियर दैट डिपिक्ट अर्लियर कार्टून विद द यूरोपियन यूनियन. अब यूरोपियन यूनियन वाला कार्टून देखो, उधर पीछे आ जाओ जरा, आप पेज नंबर 5 पे. ये यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन था, नहीं बन पाया था. ठीक है, अब इधर आपने बीच वाली पिक्चर छोड़ दो. अब ये है पेज नंबर 9 पे कार्टून, ये भी नहीं बन पाया है. नाउ ओपन योर कॉपीज, एक क्वेश्चन लिखो. पहले एक हेडिंग बनाओ, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन. ओके, ध्यान से आराम से लिखेंगे, बुक सामने रख लो आप, एंड प्लीज राइट पेज नंबर ऑल्सो. ये ना हो कि बाद में पता ही ना चले कौन से कार्टून का आंसर दे रही हूं मैं. पेज नंबर 5 वी हैव डन क्वेश्चंस. शो मी थम्स अप इफ वी हैव डन क्वेश्चन पेज नंबर. ठीक है ना, पेज नंबर 7 पे आ जाओ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कितना सही सिस्टम है. पेज नंबर 7, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, who is the person with the 2 faces. कार्टून मत भूल जाना बाद में रिवाइज करते समय. हाँ, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि पेज नंबर लिख लो. हु इज द पर्सन विद द 2 फेसेस. आंसर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू. बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए दोनों ग्रुप्स को बैलेंस करना. सेकंड, the members are sitting on the left and the right side. The members sitting at the left and the right side of the person the member sitting at the left side and the right side of the person belong to which ideology. ये कौन से लोग हैं? Belonged to which ideology. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखो 1 मार्क एंड सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स.
कि 5 मार्क्स का आना आपको। आंसर, वो एक लिबरल्स हैं और एक रेडिकल्स हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स हैं, दोनों ही नेशनलिस्ट, दोनों ही देश की आजादी चाहते हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स। हाँ श्रेया, यस बेटा। मैम लिबरल्स लेफ्ट वाले हैं या राइट वाले? लिबरल्स हैं आपके बेटा लेफ्ट वाले, जो शांत है। जो चिल्ला रहे हैं वो रेडिकल्स थे। वो ये चाहते थे, जैसे कि हम कह सकते हैं बाद में कांग्रेस का डिवीजन हो गया था ना 1855 में, जब कांग्रेस बनी थी काफी सालों बाद इसका डिवीजन हो गया था। वो लोग कहते थे कि ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं मानने वाले हैं, उनको सीधी भाषा नहीं समझ आती, दे कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पोलाइटनेस, इनको दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो देन द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ग्रेड 8 में आपने पढ़ा था, रेडिकल्स और लिबरल्स। लिबरल्स दोज हु वांट लिबर्टी बट विद अ पीसफुल वे, बट रेडिकल्स दोज हु वांट लिबर्टी बट विद आर्मी लाइक भगत सिंह। तो दे वर इन द फेवर ऑफ रेडिकल्स। वो चिल्ला रहे हैं वो रेडिकल्स हैं, और जो शांत बैठे हैं म्यूजिक बजा रहे हैं वो हैं लिबरल्स। 2 मार्क्स आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन 2 मार्क्स आंसर। What decision was taken? फिर क्या फैसला लिया हमारे प्रधानमंत्री ने? What decision was taken to balance both ideology? What decision was taken to balance both ideology? अच्छा आप बताओ फिर, पंडित जवाहरलाल ने किसको इंपॉर्टेंस दी? वंदे मातरम को या फिर जनगण मन को? आप कार्टून में देख सकते हो। गुरकीरत, गुरकीरत अनम्यूट कर। ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है, वंदे मातरम को इंपॉर्टेंस दी कि जनगण मन को? मैम दोनों को ही, दोनों को दे। एक को यस, एक को नेशनल सॉन्ग, एक को नेशनल एंथम। हाँ दोनों को दे दी। थैंक यू वेरी मच गुरकीरत, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तो इस तरह अच्छा प्राइम मिनिस्टर वही है जो चीजों को बैलेंस रखता है। हाँ जी, आंसर बेटा, योर 2 मार्क्स आंसर। बोथ द सॉन्ग्स जनगण मन एंड वंदे मातरम, बेटा डबल कॉमा में डाल लेना। बोथ द सॉन्ग्स जनगण मन एंड वंदे मातरम वर एक्सपेक्टेड, दोनों को एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्टेड एज नेशनल हेरिटेज। दोनों ही हमारे देश के गाने हैं जो आज भी गाए जाते हैं एज नेशनल हेरिटेज। एज नेशनल हेरिटेज। नाउ कार्टून, नेक्स्ट कार्टून आप लिख लो पेज नंबर 9। ये जरूर लिख लिया करो, बाद में पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन किस कार्टून का। कार्टून तो थोड़ी ना ड्रॉ कर सकते हो। पेज नंबर 9, जहां पर आपको सुन्नी सिंथीज लड़ रहे हैं, दिख रहे हैं। ये सिंथीज हैं, सुन्नी और कुर्दीज हैं। आपको टी शर्ट के पीछे लिखा दिखेगा, वरना तो आपको भी कौन सा पहचान है ना। और इन्होंने कैप्शन में बताया कि दिस कंट्री इज इराक। ओके अच्छा एक बात मेरी सुनो, व्हेनेवर कार्टून बेस्ड क्वेश्चन विल कम इन योर पेपर, डोंट एक्सेप्ट कि आपको कैप्शन भी आएगी। कार्टून मिलेगा आपको, खाली इतना ही कार्टून मिलेगा आपको। सी, ये वाला कार्टून बस, द पिंक कलर कैप्शन यू विल नॉट गेट, ये नहीं होगी कैप्शन, सिर्फ आपको ये कार्टून मिलेगा।
आपको खुद ही देखना है कि 3 काइंड्स ऑफ पीपल थे, एथनिक ग्रुप था, इराक का था और कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे और झगड़ पड़े थे। मतलब कार्टून आपको क्लियर होना चाहिए एंड आंसर विल बी ऑन द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बट डेफिनेटली 100% इट विल नॉट कम फॉर द डायरेक्ट आंसर। आपको खुद पता है इराक है, यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं, लड़ झगड़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उनसे बन नहीं रहा। बस इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है, देन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आई कुड आस्क फ्रॉम यू एंड यू विल डेफिनेटली आंसर। नाउ राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू दीज पीपल स्टैंड फॉर? ये कौन से लोग हैं? व्हाट डू दीज पीपल स्टैंड फॉर? ये कौन से लोग हैं? If the answer will be easy, then it will carry only 1 mark. If the answer will be complicated, then it will carry 2 marks. And if the answer will be complicated and lengthy as well, then it will carry 3 marks. Okay. Now, first answer. Question you have done that what do these different people stand for? Answer. These different ethnic groups. Ethnic समझते हो आप? Cultural group. अलग अलग तरह के लोग. Those who are sharing one culture or one language or one festival or one religion, वो एथनिक होते हैं। इकट्ठे सारे हिंदू लोग इकट्ठे हैं तो वो एथनिक ग्रुप हो गया, सारे मुसलमान इकट्ठे हैं तो वो एथनिक हो गया। सो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन इराक, ये इराक है, इन इराक आर, कौन से लोग हैं जो इराक में हैं? यू कैन सी, अब इनके नाम लिख लो जो आपको टी शर्ट पे नजर आ रहे हैं इनकी। सुन्नीस, शिंथीज एंड कुर्दीज। स्पेलिंग मैं बोल देती हूँ, सुन्नीज SUNNIS। थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना कार्टून? S कैपिटल, S मतलब सुन्नी इज नेम ऑफ अ ग्रुप, मुसलमानों का एक ग्रुप होता है, ऑर्थोडॉक्स होते हैं ये। S कैपिटल SUNNIS, सुन्नीज। नंबर 2 शिंटीज, SHITIES। नो SHI, जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखेंगे। देखो आपको क्या दिख रहे हैं बुक पे, SHIITES, SHIITES। एंड थर्ड ग्रुप है, बुक पे तो जूम भी नहीं कर सकते हैं ना, कुर्दीज, K कैपिटल KURDIS। Now 3 kinds of ethnic groups, different ethnic groups in Iraq. तो ये आप लोग ना लर्न ही कर लेना, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। कई बार क्वेश्चन पेपर पे भी इतना प्रिंट अच्छा नहीं होता, तो हार्ड कॉपी को तो जूम भी नहीं कर पाते हैं ना। हाँ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। What did these different groups stand for? ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? What did these groups stand for? अलग अलग क्यों हैं ये सारे, इकट्ठे क्यों नहीं है, क्या डिफरेंट है इनमें? What do these groups stand for? आंसर, ये अलग अलग रहते हैं, इनकी अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, है ना, अपने अपने तरीके हैं। आंसर, the above groups stand for their own ideology. The above groups stand for their own ideologies, अपनी अपनी पॉलिसीज हैं इनकी, for their own ideologies, interests
अपने इंटरेस्ट है इनके, इंटरेस्ट एंड फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द सीन गोइंग ओवर हियर इन दिस कार्टून? ये क्या चल रहा है? व्हाट इज द सीन गोइंग हियर इन दिस कार्टून? ये क्या सीन क्या चल रहा है यहाँ पर? श्रेया ये क्या चल रहा है इस सीन में? आपको क्या दिख रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने इराक के पीपल और एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आई विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कह रहा है कि मेरे पास पेन है कि मैं इसलिए मैं बनाऊंगा, कोई कह रहा है मेरे पास इंक है तो मैं बनाऊंगा, कोई कह रहा है कि मेरे पास पेपर है तो मैं लिखूंगा। हाँ, तो मतलब दे आर फाइटिंग फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो लोग सब अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, सब कहते हैं मेरी बात डालो। यस, राइट आंसर। हाँ जी, नाउ प्लीज राइट आंसर। हाँ सिमरन बेटा। Ma'am, can you repeat the question again? हाँ जी प्लीज। नाउ व्हाट इज द सीन गोइंग हियर इन दिस कार्टून? आंसर। Here the Iraqi people, I capital, IRAQI, इराक का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और इराकी पीपल लड़ रहे हैं। Here the Iraqi people are hoping, ये होप करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, are hoping to frame a new constitution, to frame a new constitution and to be accepted by all ethnic groups, सारे उनको माने, and to be accepted by all ethnic groups of Iraq। सबसे बेकार कॉन्स्टिट्यूशन है इराक का, पता है? सबसे बेकार कॉन्स्टिट्यूशन। आज बना, 2 दिन बाद टूट जाता है, वो लोग फिर बना लेते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर नए नए आइडियाज लिख देते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। पता तो खैर हमें भी नहीं है, बट बेसिक चीजें हमें पता है, क्या है प्रीएम्बल, क्या है, किस चैप्टर में क्या है, कौन सी धारा लगती है, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बट वहाँ के लोगों को इतना ही नहीं पता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज क्या और 1 हफ्ते बाद क्या होने वाला है, बिकॉज हमारे यहाँ तो इट इज वेरी रिजिड, वेरी हार्ड टू डू अमेंड। लास्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। Now compare the conflict. Compare the conflict with the European Union and India. Compare the conflict within the European Union and India. इस बीच 2 कार्टून आए थे, पहला आपको यूरोपियन यूनियन का दिखेगा, फिर आपको हमारा दिखेगा, अपना दिखेगा इंडिया का। अच्छा, नाउ दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन खुद लिखना, बट पेंसिल से लिखना। मैं कल पूछूंगी आपसे कि इराक का क्या, यूरोप का क्या और हमारा क्या बना, ठीक है? वैसे सिमरन बताना जरा, यूरोपियन यूनियन का क्या हुआ था? वो लोग भी बनाने लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन। मैम, उनके जो कई रूल्स थे, उनके जो पीपल थे, पीपल ऑफ यूरोपियन, दे डोंट लाइक द रूल्स। मैम उनके लिए नहीं बने, उनके लिए बना ही नहीं था। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं पाए थे। वेरी गुड। और इंडिया का क्या रहा था सीन? इंडिया में मैम उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले अपने लोगों के बारे में सोचा था, उनके लिए बनाए थे। हमारा बन गया था। यस मैम। एंड वी गॉट सक्सेस। और इराक का तो कैसल ऑफ कार्ड्स, आज बनाओ कल खत्म।
चलो नाउ प्लीज राइट आंसर विद पेंसिल, फिर कॉपी पे है तो पेंसिल से लिखना, टुमारो वी विल डिस्कस द आंसर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, और 6 मार्क्स आंसर कल वाइंड अप करेंगे। चलो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू बेटा।